Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello बच्चों, today I will discuss class 12th electrochemistry. Name of the chapter is electrochemistry and the topic is primary cells. What do you mean by primary cells? Primary cells. Primary cells are those सेल्स विच आर नॉट रिचार्जेबल, यानी जिसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता. दैट मीन दे फॉलो यूज एंड थ्रो टेक्निक, यानी उसके पोटेंशियल को यूज़ कीजिएगा और उसको फिर फेंक दीजिएगा. दीज आर नॉट रिचार्जेबल सेल्स. इन प्राइमरी सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एग्जाम्पल ड्राई सेल. ड्राई सेल वेल नोन, आपने देखा है इसके बारे में. जो पुराने बड़े सेल हैं, चाहे वो वॉल वॉच के अंदर लगाए गए हों, बड़ी घड़ियों में लगाए जाते हों, टॉर्चेस में लगाए जाते हों, रिमोट के सेल्स हों, ये सभी ड्राई सेल हैं. और बचपन में आपने सबने तोड़ के उसको देखा हुआ है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन आपको याद आ जाएगी. जैसे मैं समझाऊंगा आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये तो हमने बचपन में बड़ी शरारतें की थी. चलो अब उन्हीं चीज़ को हम देखते हैं. ड्राई सेल क्या है सेल? फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है आपको, इससे पोटेंशियल कितना, वोल्टेज कितनी मिलती है. 1.25 वोल्ट टू 1.50 वोल्ट. अब ये वेरिएशन दे दिया मैंने. टॉपिक इसी में हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन क्यों आता है, इसकी ये कांस्टेंट पोटेंशियल क्यों नहीं है. सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा. कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे उसकी. भी कंस्ट्रक्शन में ध्यान से समझिएगा. आपने जब उसको तोड़ के देखा होगा तो आपको एक बीच एक रोड मिली थी जो कि कार्बन की रोड है और उसके ऊपर एक किसी मेटल की कैप लगी हुई है. किसी भी मेटल की कैप है, बशर्ते वो बिहेव्स लाइक एज ए कैथोड का काम करेगी. कौन सा एंड होगा ये? पॉजिटिव एंड कहलाएगा. चार्जेज याद रख ले तो बहुत अच्छी है, नहीं तो कैथोड एनोड तो याद रखनी होगी. ये जो हमने रोड ली है वो ग्रेफाइट की है, कार्बन की रोड है. क्लियर? जो आपने तोड़ के देखा उसमें बीचों बीच ब्लैक कार्बन की एक रोड दिखाई देती है, वही है कैथोड है बेटा. इस कैथोड के चारों तरफ हमने एक पाउडर फॉर्म में, यानी पेस्ट फॉर्म में, हमने MnO2 मैग्नीज फोर्थ ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन, इनका पेस्ट बना के परफोरेशन में, इसको परफोरेटेड भी किया हुआ है, वो रखा हुआ है. कैसे वर्किंग करेगा देखेंगे बाद में. यह हमारे पास में पिच सील होती है, देखा होगा एक, जो जहाँ हमारे पास में ये लगा होता है तो वो भी एक मेटल की होती है. इसी मेटल से संबंधित करेंगे. और ये रखा हुआ है हमारे पास में एक कंटेनर में, जो कि कंटेनर एनोड का काम करेगा. जिंक होगा, एनोड का काम करेगा. आपने देखा होगा इसके नीचे वाले हिस्से पर यहाँ लिखा होगा नेगेटिव, वो पॉजिटिव. दो पोल्स हो गए, जिंक एनोड और कार्बन की ग्रेफाइट की रोड कैथोड होगी. और इस कंटेनर के अंदर हमने पेस्ट डाल रखा है. वो पेस्ट वो है हमारे पास में पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. क्लोरीन नेगेटिव है, अमोनियम पॉजिटिव है. और साथ साथ में ZnCl2 जिंक क्लोराइड, Zn2 पॉजिटिव है, क्लोरीन 1 नेगेटिव है. इसका पेस्ट डाल रखा है. और इसके बाहर हमने कार्डबोर्ड की एक कोटिंग है ताकि लीकेज ना हो, ये हमने लगा रखी है. ये क्या चीज़ है? कार्डबोर्ड की कवर है. कार्डबोर्ड कवर.
to prevent leakage of this dry cell. This is the construction of this dry cell, and we are now going to discuss about the mechanism, that is the working of cell. That means what are the reactions exist on एनोड एंड कैथोड. अब एनोड पर क्या होना है बच्चों, ये तो हमने शुरू से पढ़ा है. पॉजिटिव नेगेटिव को भूल जाओ, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको टेंशन देगी चार्ज को. यदि रख सकते हैं, कंपटीशन की लड़ाई लड़नी है तो हमें याद रखना पड़ेगा. फिजिक्स कहती है सर पॉजिटिव है, हम कहते हैं सर नेगेटिव है. यहाँ एनोड पॉजिटिव वेरिएशन करता है, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि एनोड जो भी है उस पर होना क्या है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उस पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होना है. वी नो दैट द ऑक्सीडेशन मीन्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. द सब्सटेंस मस्ट लूज द इलेक्ट्रॉन. एनोड किसकी है मेरे बेटा, जिंक की है. जिंक ने जो सॉलिड है उसने जिंक आयन बनाने हैं 2 पॉजिटिव. कब बनेंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा. ये एनोड की रिएक्शन होगी क्योंकि ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है. और कैथोड की क्या रिएक्शन होगी, वेल नोन. यहाँ हमारे पास कैथोड के चारों तरफ क्या है, MnO2 है. क्लियर. जो अमोनियम क्लोराइड के अमोनियम आयन एक्वस कहाँ से आया, फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड. और क्या होना है कैथोड पर रिडक्शन होना है. रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स ने ले लिया और क्या बना दिया, Mn2O3. साथ में अमोनिया रिलीज हुई और वाटर मॉलिक्यूल बना. बैलेंस करेंगे तब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बड़ा इजी वे से आप इसको समझ सकते हैं. जैसे मैं यहाँ मान लो Mn, चलो इसकी ये चार्जेज को आप याद रख लेना. बैलेंस करने की आवश्यकता वैसे नहीं है, कर लें तो मच बेटर है. हमें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काटने होते हैं. यहाँ Mn पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीजन पर क्या होती है -2, तो इस पर कितनी आ गई +2. सर यहाँ पर +4 आ गई है क्योंकि 2 ऑक्सीजन है. एक ऑक्सीजन पर -2 तो 2 पर -4, तो एक Mn पर +4. यहाँ पर ऑक्सीजन पर -2 तो -6 होगी, इस पर +6 होगी. एक पर कितनी आई +3. ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम निकाली जाती है. तो यहाँ से देखेंगे क्या है, +3 से +4 से +3 हो रही है. यहाँ क्या देखेंगे, 0 से +2 हो रही है. ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, ऑक्सीडेशन सर, ऑक्सीडेशन डिक्रीज, रिडक्शन सर. तो यह हमारी कैथोड और एनोड की रिएक्शन है. ये रिएक्शन अच्छी तरह याद कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस पर क्वेश्चन डेवलप करूँगा, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी. तो हमारे पास में रिएक्शन में क्या आएगा, जिंक सॉलिड प्लस MnO2, इट इज़ आल्सो सॉलिड, NH4 अमोनियम आयन के नीचे हम एक्वस लिखते हैं. जिंक 2 पॉजिटिव, एक्वस आयन प्लस Mn2O3 इज आल्सो सॉलिड प्लस अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल. क्लियर, बहुत बढ़िया. ये ओवरऑल रिएक्शन को आप याद रखिएगा. मेन तो यही कारण है ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन, ड्राई सेल की वर्किंग. अब मैं क्वेश्चन डेवलप कर रहा हूँ, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा. जो क्वेश्चन हमने डेवलप करने हैं उनको ध्यान से समझना है. चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. क्वेश्चन ये आ रहा है हमारे पास में, एक तो है व्हाट इज द यूज ऑफ जिंक क्लोराइड. जिंक क्लोराइड आपने लिया ना, उसका यूज क्या है. आप यहाँ देखेंगे अमोनिया रिलीज हुई थी. अमोनिया तो गैस होती है, साथ में पानी भी बना था, तो वो वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व हो जाएगी. पानी इतना नहीं है कि गिलास भर के बना है, वो उसको एक्वस फॉर्म में ला देगी अमोनिया को. जैसे एक्वस अमोनिया बनेगी, वो अमोनिया
अब बाहर नहीं निकलेगी, वो तुरंत जिंक क्लोराइड के जिंक आयन से और क्लोरीन के आयन से एक कंपाउंड बना देगी, एक कॉम्प्लेक्स बना देगी, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना देगी। नेक्स्ट आगे चैप्टर्स में आएगा तो वहाँ देखोगे एक चैप्टर का नाम ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है 12th क्लास में, वहाँ आपको समझ में और अच्छी तरह आएगा। यहाँ तो हमें नाम लिखना है केवल, क्या बनेगा, ZnNH3 का होल ट्वाइस, और ये ब्रैकेट शो कर रही है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ब्रैकेट शो कर रही है कि सर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ इसका विशेष करैक्टर याद रखना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास में 2 पॉजिटिव है, याद रख सकते हैं खाली इतना लिखना चाहें तो, और क्लोरीन साथ में लिखना चाहें तो फिर चार्ज मत करिएगा क्योंकि बैलेंस्ड है। यहाँ हमारे पास -2 +2 बराबर है, तो क्या बन गया हमारे पास, डाई अमाइन जिंक सेकंड क्लोराइड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। क्या करता है ये इसका काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे ड्राई सेल जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट आ जाता है और वहाँ से कहीं से हमारे पास कटिंग हो जाता है। जैसे कटिंग होता है तो ये लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलने लगता है, ये वही है, ये एक वही कंपाउंड है। क्या करता है ये, जिंक के चारों, जिंक की जो ले हमारे पास कंटेनर है उसके अंदर और बाहर डिपॉजिट होने लग जाता है, लीकेज होगी तो बाहर, अदरवाइज अंदर की तरफ यहाँ डिपॉजिट होने लग जाएगा, ब्रस्टिंग रोक देगा, कभी वो फट ना जाए। जिंक क्लोराइड का काम है ब्रस्ट होने से बचाता है, इट प्रिवेंट्स द ब्रस्टिंग ऑफ द ड्राई सेल बिकॉज इट विल डिपॉजिट, दिस कॉम्प्लेक्स विल डिपॉजिट इनसाइड द जिंक कंटेनर। क्लियर। अब बात हमारे पास में बहुत बार आई है, क्या क्वेश्चन है, जो हमारे पास में ड्राई सेल है उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लाइफ नहीं है। लाइफ ज़्यादा क्यों नहीं है भाई, क्या कारण है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये मेन क्वेश्चन है। नो लॉन्ग लाइफ ऑफ ड्राई सेल बिकॉज जो हमने अमोनियम क्लोराइड लिया था ना, वो अमोनियम क्लोराइड पॉजिटिव चार्ज है, नियम लगता है, और नेगेटिव चार्ज राइट लगता है एज यूजुअल। अमोनियम क्लोराइड कोरोड्स, ये जंग लगा देता है, कोरोड कर देता है, ख़त्म कर देता है उस मेटल को। किस मेटल को, जिंक के वेसल्स को, कंटेनर को। अब ये इस पर जब ये कोरोड होने लगेगा, जिंक आयन में जाने लगेगा, कमज़ोर तो बेचारा वैसे ही पड़ गया क्योंकि जिंक आयन में टूट के तो वो वैसे ही जा रहा है, अंदर टूट रहा है, कमज़ोर तो वैसे ही पड़ रहा है। और साथ साथ में जिंक अमोनियम क्लोराइड का काम ही यही है, उसको ब्रस्टिंग कर देगा, उसको कोरोड करेगा और कमज़ोर बना देगा। कमज़ोर नेचुरल जब बन जाएगा तो वो काम करना बंद कर देगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी ये कहेंगे कि एक तरह से वो ख़त्म हो गया कंटेनर। even when the cell is not in use। एक और भी कारण है, एक और भी बात कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बुक में नहीं लिखा मिलेगा, कंपटीशन वाली बुक्स में मिलेगा आपको, ये सिलेबस वाली बुक में नहीं मिलेगा। अरे जब हम एक तो ये चीज़, यही सी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जब हम एक टॉर्च में सेल लगा के छोड़ देते हैं, वो 2 साल के बाद में भूल जाते हैं उसको, जब तक हम उसको यूज़ भी नहीं कर पाए, तो देखेंगे जब टॉर्च को हम खोलेंगे और उसमें से सेल वापस निकालेंगे तो लास्ट में जो स्प्रिंग होता है वो जर चुका है, ख़राब हो चुका है। क्यों, वो इस भाई ने ही तो ख़राब किया है। किसने, भाई ने ख़राब किया है, इस अमोनियम क्लोराइड ने ही कर दिया, कोरोड कर दिया उसको। अब कोरोड तो कर दिया, अब मान लीजिएगा कि हम उस सेल को ले आते हैं और सेल को उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं देखते हैं, 2 साल पुराना ले आते हैं, तो हमें मिलना चाहिए कि वो 1.5 वोल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में तो 1.5 वोल्ट मिलता है, वो हमसे 1.25 वोल्ट मिलता है या उससे भी कम मिलने लगता है। तो ये वेरिएशन आ गया, क्यों आ गया, ध्यान से सुनिएगा। ये मान लीजिए हमारे पास में सेल है, क्लियर, ये हमारे पास पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है सेल का, ड्राई सेल है हमारे पास में ये।
अब ड्राई सेल में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जिंक, ये जिंक की थी, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए और यहाँ हमारे पास में बल्ब था और उस बल्ब ने का ये सर्किट पूरा होगा, जलने लग गया। हमने इसको बल्ब को यूज ही नहीं किया, मान लीजिएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो गए ही नहीं। अब जिंक के पास में अमोनियम क्लोराइड तो है ही है, अमोनियम आयन तो है ही है। अमोनियम आयन जानते हो बेटा क्या होता है? अमोनियम आयन जो बनता है, ये याद रखिएगा, अमोनियम आयन बनता है अमोनिया प्लस में प्रोटॉन, इस प्रोटॉन से। प्रोटॉन का मतलब क्या है? उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रखा है। क्लियर? जब हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, जिंक ने तो एनोड का काम करना ही करना है भाई, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है बशर्ते इलेक्ट्रॉन लेने वाला मिल जाए, अपना आप तो होगा ही ना। ये बेटा ये कह रहा है मुझे देना यार इलेक्ट्रॉन, जिंक ने दे दिया, उसने एनोड का काम तो करना था। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने थे, बल्ब हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैसे? चले भी जाते हैं तो क्या 100% सारे चले जाएंगे? अरे जब प्रोटॉन वहाँ इजीली अवेलेबल है, उसी समय वहीं कॉन्टैक्ट में है, तो ये जल्दी से जल्दी H बन जाएगा, या हम ये कहें कि हाइड्रोजन गैस बनने की संभावना पूरी हो जाएगी। लीकेज जल्दी और भी होगा, और भी जहाँ कहीं से भी यदि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो और जल्दी ये रिएक्शन हो जाएगी। कहने का मतलब है कि ये संभावना भी तो बन सकती है, श्योर नहीं है कि भी ये ही बनेगी, लेकिन संभावना तो है। तो जितना ज़्यादा पुराना होता चला जाएगा उसकी वोल्टेज 1.5 वोल्ट से 1.5 वोल्ट से डिक्रीज होने लग जाएगी, रेगुलर डिक्रीज होगी मेरे बेटा। जब रेगुलर डिक्रीज होगी ना तो नेचुरल है, वो वेरिएशन देगी 1.25 to 1.50। जब भी आपसे आपके पास क्वेश्चन बनता है तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, इन दोनों की, ये मेन क्वेश्चन थे। एक ड्राई सेल और भी है हमारे पास सिलेबस में, जिसका नाम है मरकरी सेल। क्या नाम है? मरकरी सेल, जिनको हम बटन सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बटन सेल। किसने, साइंटिस्ट ने दिया था? वो दिया था रॉबर्ट मैलोरी नाम के साइंटिस्ट ने। रॉबर्ट मैलोरी के नाम के साइंटिस्ट ने उसका नाम भी यही रख दिया, रॉबर्ट मैलोरी सेल। सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक वैसे ही है, ये हमारे पास में कार्बन की रोड है, ये कहाँ यूज होते हैं? ये हैंड वॉच में होते हैं, हियरिंग एड, जो कान में जो कम सुनता है उनको वहाँ लगाते हैं। इस तरह इसको बटन सेल तो आपने देखे ही हैं, छोटे छोटे बच्चों के खिलौनों के अंदर, टॉयज़ के अंदर भी यही यूज़ होते हैं। ये हमारे पास में सिंपल है, जो कार्बन की एक तरह से रोड मान के चलेंगे हम, और ये वही कैथोड का काम करेगी। मैं बड़ा रूप लिख रहा हूँ, कभी आप सोचें कि बहुत बड़ी रोड है, नहीं, बहुत छोटी है। और ये कंटेनर में रखी है, ठीक, कंटेनर वैसा ही है। किस चीज़ का बना है? जिंक का बना है। किसका काम करेगा? सर एनोड का काम करेगा। क्लियर? और इसके अंदर की तरफ हमने एक पोरस पेपर लगाया हुआ है बाइफर्केशन करने के लिए। पोरस पेपर, पोरस का मतलब जानते हैं? पोरस ने की थी लड़ाई, वो वाला पोरस नहीं। पोरस मतलब परफोरेटेड, छेद वाला। क्लियर? और वहाँ हमने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया था ड्राई सेल के अंदर? वो लिया था अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिक्सर लिया था। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेंगे? यहाँ डाल देंगे हम सिंपल HgO और साथ में एल्कली KOH। HgO मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरी क्यों का हमने? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मर्क्यूरस नहीं का है। क्लियर? आप ध्यान से देखिएगा, ये किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइट का। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डला है, तो आप कहेंगे HgO और KOH है। अब रिएक्शन एट एनोड बड़ा सिंपल है। एनोड पर क्या होगा? जिंक भाई साहब बैठे हैं, वही होगा। क्या करता है जिंक? वो हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ते हुए जिंक ऑक्साइड बना देगा। अब इसको एक्चुअल में ऐसा लिखना है कि यहाँ जो हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, ये वाले OH ये साथ में लिखने होंगे, और ये जिंक ऑक्साइड
ये इस फॉर्म में है। चार्ज हम बैलेंस करने के लिए, ताकि आपको दिख जाएगी 2 पॉजिटिव कैसे बना था, और साथ में हाइड्रोजन कहाँ चला गया, वो वाटर मॉलिक्यूल बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब बात आती है कैथोड की। कैथोड क्या है हमारे पास में, HgO की है। वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन दैट इज रिडक्शन तो होगा ही, कैथोड कह रहे हैं तो क्या करेंगे, Hg मरकरी वापस हमारे पास में आ गया लिक्विड फॉर्म में, और हाइड्रोक्साइड हमारे पास वापस बन गए। अब इसको बैलेंस करना चाहेंगे तो हमारे पास ये लो जी, बैलेंस है, 2 नेगेटिव ही हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, किसकी बात कर रहा हूँ, ओवरऑल रिएक्शंस की। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। यदि यहाँ ऊपर की तरफ देखते हैं हमारे पास में 2 हाइड्रोक्साइड होंगे जी, ये लो जी, 2 OH है, 2 OH के साथ कट गए। वाटर मॉलिक्यूल है सर, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हमारे पास में कट गया, तो हमारे पास क्या बना, ओवरऑल रिएक्शन है जिंक सॉलिड HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू जिंक ऑक्साइड और मरकरी। तो आप उस पूरी रिएक्शन में देख रहे हैं, यहाँ कोई भी आपको आयनिक फॉर्म में नहीं है। क्या चीज़ है, आयनिक फॉर्म में नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, एज ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन। है कहीं आयन ओवरऑल में, नहीं है ना, नहीं है, तो उसकी कंसंट्रेशन, हुज कंसंट्रेशन मे नॉट चेंज, होगी ही नहीं जब है ही नहीं तो, और चेंज हो जाए तो आयंस तो है ही नहीं है, कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो जाए। देयरफॉर द सेल गिव्स ए कांस्टेंट, ये क्वेश्चन था मेरे बेटा, कांस्टेंट पोटेंशियल, कि हमारे पास में वो कांस्टेंट पोटेंशियल देगा, जबकि हमारे पास जो पहला सेल था, ड्राई सेल था, वो कांस्टेंट नहीं देता था। वो कितना दे रहा था, 1.25 से लेकर 1.50, और यहाँ पोटेंशियल देगा फिक्स है, वो है 1.35 वोल्ट, कांस्टेंट है मेरे बेटा। बस इसका ड्रॉबैक तो क्या है, ये मरकरी हमारे पास, ये मरकरी बाहर निकला है, वो हमारे पास पोल्यूशन देगा, बस ये इसका ड्रॉबैक है। तो आज हमने दोनों में देखा, क्या याद रखना था, ड्राई सेल जो है उसकी वोल्टेज 1.25 से लेकर 1.50 वोल्ट है, और जो मरकरी सेल है या मेलोरी सेल है उसकी फिक्स है 1.35 वोल्ट। ये वेरी क्यों करती है, ये फिक्स क्यों करती है, दोनों चीज़ बता दिया, दोनों की कंस्ट्रक्शन और दोनों की वर्किंग मेरे बेटा याद रखनी है। इसमें बड़ा सिंपल है, ड्राई सेल प्राइमरी सेल हैं ये दोनों। प्राइमरी सेल्स का काम क्या है, किसको कहेंगे प्राइमरी सेल, यूज एंड थ्रो की बात करेंगे इसमें, क्लियर।